देखिए जब हम पैसिव एक्टिव और पैसिव सीखते हैं यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सेंटेंस में ना हमारे लिए ये कौन किसने और किन्होंने और किसे किसको और किनको इसका आंसर बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूं पहले मैं आपको थोड़ा सा। कौन किसने किन्होंने जब भी पूछा जाएगा तो इसका मतलब होगा पूछा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में। जब भी आप ये पूछोगे तो आंसर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। और जब आप पूछोगे किसे किसको किनको तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है कि सेंटेंस में कौन किसने किन्होंने के साथ अगर किसको किनको का भी आंसर मिलता है तो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस ट्रांजिटिव सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस होगा और वो ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा, यानी कि हम उसको पैसिव वॉइस में हम बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं उसको पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं उसको पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा है। अच्छा इसका एग्जांपल दिया मैंने, देखिए यहां पर एक जैसे कि ही इज टीचिंग अस, ठीक है। मैंने क्या लिखा था कि कौन किसने किन्होंने का जवाब मिलना चाहिए, तो पूछते हैं हम यहां पर कि वह पढ़ा रहा है, यानी कि कौन पढ़ा रहा है, वह, ये रहा, यानी कि हमें किसका जवाब मिल गया, हमें कौन मिल गया, कौन का जवाब मिल गया, कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि उसके साथ साथ किसे किसको किनको का भी जवाब मिल जाए तो, ठीक है। तो पूछ के देखते हैं किसको पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, तो देखिए अस हमें पढ़ा रहा है, ठीक है जी, यानी कि हमें कौन किसने का भी जवाब मिल गया और किसे किसको का भी जवाब मिल गया, यानी कि ये जो मेन वर्ब हुई ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव मेन वर्ब। टीचिंग जो होगी वो आपकी कौन सी मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव मेन वर्ब हो गई, ठीक है। यानी कि अगर आपको कौन किसने का भी जवाब मिल जाए और किसे किसको का भी जवाब मिल जाए ना तो वो वाली मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव मेन वर्ब हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ किसे किसको किनको का जवाब मिले तो पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। किसका जवाब मिले, किसे किसको किनको, लेकिन कौन किसने का जवाब अगर नहीं मिलता है आपको तो वो मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। कैसे होगा, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है जैसे कि उसे पढ़ाया जा रहा है, यहां पर सेंटेंस क्या है, उसे पढ़ाया जा रहा है, और क्या पूछना है हमें कि किसे पढ़ाया जा रहा है, किसे, तो उसे, उसे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ही इज बीइंग टॉट, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, बीइंग टॉट, ये हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा तो उसमें आपको किसे किसको का जवाब मिलेगा, और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो कौन किसने का जवाब मिलेगा। ये भी एक तरीका है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता करने का, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स क्या होती हैं। इंट्रांजिटिव मेन वर्ब लिमिटेड है, लिमिटेड कहने का मतलब है कि इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स जो होंगी वो एक्टिव वॉइस में यूज होंगी ही होंगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस में एक्चुअली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों यूज होती हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स यूज होती हैं, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स कैसे पता करेंगे कि कौन सी होती है, तो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स में क्या होता है, आपको कौन किसने किन्होंने का जवाब मिलता है। पहली चीज, कौन किसने किन्होंने का जवाब अगर आपको मिलता है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जैसे कि लिखा है वह सो रहा है, कौन सो रहा है, वह सो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही इज स्लीपिंग, यानी कि वह सो रहा है, स्लीपिंग, हाँ बराबर, वह सो रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस, लेकिन इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या यूज हो रहा है, स्लीपिंग, इसके आगे कुछ आ नहीं पा रहा है, कौन किसने का जवाब हमें इसमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें किसका जवाब मिल रहा है, कौन, वो किसे किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, कौन किसने किन्होंने का जवाब मिल रहा है, किसे किसको का जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब किसे किसको का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो वो मेन वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, और अगर मिल जाएगा इसके आगे यानी कि हिम हर या फिर कुछ भी, हिम हर अस कुछ भी यूज हो रहा होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा तो यानी कि वो ये जो मेन वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में। अब आते हैं हम अपने स्टेप पे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था आपको कि मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अपने वापस स्टेप पे आ गए हम, ठीक है। मैंने आपको बोला था व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर द ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पे आ जाते हैं कि व्हाई पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड, यानी कि पैसिव वॉइस हमें क्यों चाहिए, हमें पैसिव वॉइस क्यों सीखना है,
क्यों सीखना चाहते हो पैसिव वॉइस, क्या जरूरत है पैसिव वॉइस को सीखने की, अब मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम सीधा थर्ड पॉइंट पे अपने, कि हमें पैसिव वॉइस क्यों सीखना है। थोड़ी सी मेन वर्ब्स भी देख लीजिए पहले, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के साथ साथ और भी हैं, ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है, ये भी है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगले पे आ जाते हैं हम, ठीक है, कि व्हाई पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी, पैसिव वॉइस सेंटेंस हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों सीखना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्यों जरूरत है हमें पैसिव वॉइस सीखने की, ठीक है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि पैसिव वॉइस सेंटेंस हमें क्यों सीखना है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कौन किसने किन्होंने का जवाब अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड का मतलब पता हो, आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, हर किसी को पता हो, एवरीबॉडी, सबको पता हो, जब सेंटेंस में पता हो कि करने वाला कौन है, तब हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा मैंने यहाँ पे एक, जैसे कि हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, हमारे देश में क्या होता है, दिवाली मनाई जाती है, ठीक है जी, कौन मनाता है, एलियन तो आते नहीं मनाने के लिए, दूसरे ग्रह के लोग तो आते नहीं है मनाने के लिए, हाँ, कौन मनाता है, हम आप ही तो मनाते हैं ना, तो हमें पता है ना कौन मनाता है, लोग मनाते हैं, ठीक है जी, दिवाली कौन मनाता है, लोग मनाते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे तुम्हें पता है हमारे देश में ना लोग दिवाली मनाते हैं, अरे लोग ही मनाएंगे ना भाई, और कौन मनाएगा, ठीक है। तो जब हमें पता है तो हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, हम सीधा ऐसे बोलेंगे। तो ये रीजन है, क्या होता है, अंडरस्टूड है, पता है, सबको पता है, जग जाहिर है। ये थोड़ी कि मैं आपसे आके अगर बोलूं कि तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, हाँ शक्तिमान में ना, हाँ गंगाधर ही शक्तिमान था, तो आपको कैसा लगेगा, अरे सबको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान था, वो बाद में जाकर के बदल जाता था ऐसे। तो हमें ये अंडरस्टूड है कि दिवाली हम ही मनाते हैं, लोग ही मनाते हैं, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि लोग दिवाली मनाते हैं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से देखिए और सेंटेंस लिखा है मैंने कि हमारे देश में, हमारे देश के सभी स्कूलों में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, हमारे देश के स्कूल में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी, अच्छा लग रहा है सेंटेंस। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोलो कि हमारे देश में, हमारे देश के स्कूलों में ना सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और तुम्हें पता है हमारे देश के स्कूलों में कौन पढ़ाता है, हमारे देश के स्कूलों में ना टीचर पढ़ाते हैं, तो कैसा लगेगा, अरे पता है सबको, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे। इसलिए हम यहां पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, एक्टिव का नहीं, कि स्कूल में ना तुम्हें पता है हमारे देश के स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में साड़ी पहनी जाती है, अब अंडरस्टूड चीज है इसमें, मतलब पता है हमें कि साड़ी कौन पहनता है, कौन पहनता है, महिलाएं पहनती हैं, हमें पता है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि तुम्हें पता है हमारे देश में ना महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो कौन पहनेगा भाई, महिलाएं, महिलाओं का वो वस्त्र है, उनका है, तो वही पहनेंगी ना, तो ये अंडरस्टूड है, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये कल्चर है, हमें पता है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि महिलाएं साड़ी पहनती हैं ठीक है जी। चलिए तो आपको समझ में आया, अंडरस्टूड, जब पता हो, जब आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है और हमें भी पता हो, सबको पता हो, तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है, हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अच्छा इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में अगर हमें लिखना तो क्या करना होगा, रूल रेगुलेशन में आपको अभी सिखाऊंगा सारी चीजें, फिलहाल मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमारे देश में सभी स्कूलों में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, तो all the subjects, all the subjects
are taught in our school in our country. इन आवर स्कूल इन आवर कंट्री, मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन आवर कंट्री, कंट्रीज स्कूल, इन आवर कंट्रीज स्कूल, हमारे देश के स्कूलों में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे देश में साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, साड़ी, साड़ी यानी कि इसको मैं साड़ी लिख दे रहा हूँ, साड़ी इज वियर वॉर वॉन, ठीक है, वॉन इन आवर कंट्री, साड़ी इज वॉन इन आवर कंट्री, ये ऐसे लिख देंगे। हो गया कंप्लीट ये सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं।